सेक्रेटरी एक्साइज को भी मिले, लेकिन अभी तक हमारे बारे में कोई भी फैसला नहीं लिया गया। आज हमारी मीटिंग जो है बड़े ज़ोर शोर से हंगामे से हुई और हमारी फीस जो है हम लगभग हिमाचल गवर्नमेंट को पर एनम जो है 2600 करोड़ रुपए 2600 करोड़ रुपए जो है वो एक्साइज फीस के रूप में जो है कंट्रैक्टर देते हैं, लेकिन हमें राहत नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से हमारा एक ठेकेदार जो है वो उसके पास सिरमौर जिला में और सोलन जिले में 125 करोड़ का काम था और उसी वजह से जो है उसके बेचारे की जो हार्ट अटैक से डेथ भी हो गई। और हम हिमाचल सरकार से अनुरोध करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमें राहत दी जाए ताकि हम टाइम पे फीस भी दे सकें और हमारा काम भी चल सके। हम हिमाचल गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि हमें लगभग 2 महीने का जो हमारा टेंडर टाइम है अप्रैल से लेके जो है मार्च 24 तक जो हमारा टेंडर हुआ है, उसके अलावा हमें 2 महीने मई और जून जो है वो दिए जाएं, जिससे हम इस घाटे को पूरा करके गवर्नमेंट की भी फीस दे दें और ठेकेदार जो हैं हिमाचल प्रदेश के वो भी बच जाए करके उनको दे दी। तो हमें 7 तारीख का फीस 2 महीने की जमा करवाने का टाइम दे रखा है। हमारे स्टेट में कुछ एक डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर बाकी 90% लाइसेंसी जो है वो 7 तारीख को 2 महीने की फीस नहीं दे सकते हैं। ये सरकार ने हमारे साथ एक कंसर्निंग डिपार्टमेंट के साथ मिलकर हमारे साथ भद्दा मजाक किया है कि आप 2 महीने की फीस 7 नवंबर को दे दो। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये तो ऊंट के मुंह में जीरा है। तो हम चाहते हैं कि हमें ये 7 तारीख जो है सरकार जो है सीएम साहब कंसर्निंग डिपार्टमेंट से डिस्कस करके हमें जल्दी इस तारीख को 2 महीने की और एक्सटेंशन दी जाए, ताकि हमारे जो लाइसेंसी हैं वो इस जो 7 तारीख को हमें जो नोटिस निकल रहे हैं कि आप फीस जमा कराओ नहीं तो ताला लगा देंगे, ये बहुत ही हमारे ऊपर एक मतलब हमारे खून चूसने वाली बात है। अगर सरकार हमारे खून चूस कर हमारे परिवारों के खून पीकर ही अपना रेवेन्यू बढ़ाना चाहती है तो ऐसे कमाई से क्या करना। सीएम साहब तो बहुत ही दयावान व्यक्ति है, बहुत ही दयालु पर्सन के व्यक्ति हैं, किसान के बेटा है और जमीन से जुड़े व्यक्ति है। हमारा उससे एज ए मैं कमेटी का या एसोसिएशन का वाइस प्रधान होने के नाते मैं यही चाहता हूँ कि हमारे सब भाइयों के लिए सोचो, हम भी आपके हिस्सा ही आपके परिवार का हिस्सा है, हमारे साथ नाइंसाफी ना की जाए। अन्यथा हमें ताले, वो तो प्रधान साहब ने बता ही दिया कि हमें ताले लगाना पड़ेगा, काम छोड़ना पड़ेगा। इस काम छोड़ना तो आसान है, बोलना आसान है, लेकिन जो लाइसेंसी काम को छोड़ता है उसकी क्या हालात हो जाते हैं उसके परिवार के, वो हम ही जानते हैं। क्योंकि हमने अपने संपूर्ण की सारी कमाई जो मैंने कमा रखी थी वो लगा दी है, चाहे वो जमीन के माध्यम से हो, चाहे हमारी बिल्डिंग्स हो, चाहे बच्चों की फीस, उनको खाना खा नहीं सकते हैं। तो कृपया करके हमारी बातों को छोटा नहीं समझा जाए, क्योंकि हम 4 बार मिल चुके हैं। प्रधान साहब ने 2 बार को भूल चुके हैं थोड़े, हम 4 बार मिल चुके हैं ऑलरेडी पहले, और समय पर सभी को बताया है, कमिश्नर को बताया, कंसर्निंग सेक्रेटरी एक्साइज को बताया, सीएम साहब को बताया, सीपीएस साहब को बताया और मंत्री को बताया। लेकिन हमें एक ऐसा समझ आता है कि ये हिमाचल प्रदेश के आप नागरिक ही नहीं है। तो प्लीज ये जो हमारे से हाइक देकर जो मानवीय भूल हुई है, इसको एक मानवीय भूल समझा जाए कि हमने चाहे जोश में चाहे किसी तरीके में जो बोली है वो हमारे से गलती हो गई है, हमें माफ किया जाए। हमें दिया है, बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं सीएम साहब, प्लीज हमें माफ करो, हमें बचाओ। सर ये आई थी सितंबर की फीस जो है नवंबर 7 तक, अब जो है जो सितंबर की भी मांग रहे हैं और अक्टूबर की नवंबर 7 को मांग रहे हैं, तो 1 महीने में 2 महीने की किस्त देना संभव नहीं है। फीस दे नहीं सकते 2 महीने की, अगर नवंबर की फीस है ये। हाँ जी, अगर इस तरह जो है सितंबर तो है, नवंबर 7 तक है, वो दे रहे हैं। अक्टूबर आपको नवंबर लगवाड़ा तो सितंबर महीने में इन्होंने हमें एक्सेप्शन दी थी कि आप सितंबर महीने की फीस नवंबर महीने में दे देना, और अब ये अक्टूबर महीने की फीस भी नवंबर महीने में मांग रहे हैं। एक्सेप्शन भी सरकार ने खुद दी और 2 महीने की जबरदस्ती फीस भी हमसे मांग रहे हैं। इसलिए ये जो 2 महीने का गैप पड़ रहा है, ये ड्यू टू डिजास्टर पड़ रहा है। तो सरकार से जो जैसे हमारे प्रधान जी ने गुजारिश की है या इन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि हमें 2 महीने एक्स्ट्रा मिलने ही चाहिए जैसे कोरोना काल में मिले थे। तो ये नेचुरल डिजास्टर है, इसमें सरकार ने खुद बोला था कि टूरिस्ट हिमाचल में ना आए, यहाँ पे जान का खतरा है। डीसी साहब ने खुद बोला था कि टूरिस्ट लोकल बंदा ना निकले घर के बाहर। तो हम
ये जो शराब का काम कर रहे हैं, ये शराब किसको बुलाएं? क्या आपके पास कोई आंकड़ा है डिजास्टर टाइम में कितना आपका नुकसान हुआ है? हमारे जैसे प्रधान जी ने बोला कि हमारी 100% में से 40% सेल हुई है, 60% सेलें हमारी 3 महीने में लॉस गिर हुआ, गई। 2 महीने 60% 3 महीने में हमारी 60% सेलें घटी हुई हैं। अब वो आंकड़े गवर्नमेंट के पास चले भी वो गए। सेल है नहीं है नहीं, इसमें कोई आंकड़ा है, वो सही कह रहे हैं, कोई आंकड़ा है इसमें कि कितने करोड़ इसका रुपए? इसका आंकड़ा इसके पास खड़ा हुआ है, जैसे सारे ना नाम बोलो, खड़ा हुआ है। ये गवर्नमेंट ने जो है एक्साइज कमिश्नर ने फील्ड से जो है डिप्टी कमिश्नर एक्साइज से जो है ये रिपोर्टें मांगी हुई हैं कि सेल का जो है वो भेजो, आप कितनी सेल हुई, कितना लॉस हुआ। तो उन्होंने भेजा हुआ है कि 60%, कहीं 50%, कहीं 40% जो है वो सेल कम है जो रूटीन की सेल होती है उससे। नहीं, इसमें